सप्तद्वीप वर्णन 18वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, अब हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ, जहाँ की भारतीय सृष्टि शोभित है। यह 9000 योजन विस्तार वाला है और इसे पंडितों ने स्वर्ग तथा अपवर्ग की भूमि कहा है। यहाँ मनुष्यों को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसके 9 भेद हैं और इसमें भारतवर्ष सागर से उत्पन्न हुआ 9वां द्वीप है, जो दक्षिण की उत्तर की ओर हजारों योजन फैला हुआ, जिसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन और उत्तर में तपस्वी गण निवास करते हैं, जिसके मध्य में अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य और सेवा आदि अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं। जहाँ महेंद्र, मलय, शहा, सुदामा, वृक्ष, पर्वत, विंध्य और परियात्र से 7 पवन है। इसी परियात्र से वेद, स्मृति, पुराण आदि उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश हो जाए। यहाँ नर्मदा और सुरसा आदि 7 और अन्य हजारों नदियाँ विंध्याचल से उत्पन्न हुई बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, जो पापों को हारती हैं। इनके मंडलों अनेक नगर हैं, जहाँ निवासी इन नदियों और सरोवरों का जल पीकर रहते हैं। भारतवर्ष में सतयुग आदि 4 युग रहते हैं, जो अन्य द्वीपों में नहीं होते। यहाँ पुण्यात्मा जन यज्ञ आदि तथा दान, सन्यासी परलोक के लिए सादर तप करते हैं। समस्त जम्बू द्वीप में यह भारतवर्ष श्रेष्ठ है, कर्म भूमि है। यहाँ के अतिरिक्त अन्य भूमि योगी भूमि है, जिसके हजारों जन्म के पुण्य होते हैं, वही इस भूमि में जन्म पाता है, क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग का मार्ग है तथा यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं। कभी मनुष्य शरीर से, कभी शिव परमात्मा रूप से यहाँ शरीर धारण कर विहार करते हैं। वे शुभ कर्म में रत और सुखी मनुष्य धन है, जिसका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। लाख योजन विस्तार से परिमंडित क्षीर सागर से घिरे हुए जम्बूद्वीप का समाचार मैंने कहा। इस प्रकार सभी द्वीपों हैं, जो अनेक पर्वतों, नगरों आदि से सुशोभित हैं, जिनमें सब मिलकर 110 समुद्र हैं। परंतु इन सब का आधारभूत सब गणभूतों से अधिक पृथ्वी है, जो सब लोकों को धारण कर रही है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।